हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप क्या बनना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या किसी अन्य क्षेत्र में सिविल सर्विसेज में रह कर के सेवा करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं। इस सब को जानने के लिए आज हमने एक वीडियो का निर्माण किया है। इसमें हम लोग वीडियो दर वीडियो ये जानेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और भविष्य में किस तरह की आप तैयारी करें, किस तरह की पढ़ाई करें, जिससे आपको आपके मनचाहे क्षेत्र में जाने का मौका मिले। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप 12th में किस ग्रुप से पढ़ाई करें, क्या क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें आप, और उनसे क्या क्या बन सकते हैं। आज हम लोग इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो इसके अन्य भाग हैं, अन्य भाग के वीडियो हैं, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 10th पास करने के बाद हम किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। जो जानी पहचानी स्ट्रीम्स हैं 12th में, 10th पास करने के बाद 12th में हम पीसीएम ग्रुप से पढ़ाई कर सकते हैं। पीसीएम ग्रुप का मतलब होता है हम मैथमेटिक्स ग्रुप से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये इसका मतलब होता है। जेडबीसी का मतलब होता है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। आर्ट्स का मतलब होता है आपके मानविकी के जितने भी ग्रुप हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये आर्ट्स ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं। कॉमर्स ग्रुप में आप बैंकिंग के क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर के में आप एग्रीकल्चर भी एक ग्रुप है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे 10th पास करने के बाद आप 12th ना करके सीधे पॉलिटेक्निक का क्षेत्र है, पॉलिटेक्निक में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप आईटीआई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ये जानेंगे कि हम पीसीएम ग्रुप में यदि पढ़ाई करें, यानी मैथ के ग्रुप में पढ़ाई करें, तो हम क्या क्या में पढ़ने के बाद किन क्षेत्रों में हम जा सकते हैं, हम क्या क्या किस किस क्षेत्र में अपने करियर को सुधार सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम किस ग्रुप में जा सकते हैं। कॉमर्स पढ़ने के बाद हम कहां जा सकते हैं, और एग्रीकल्चर ग्रुप से पढ़ाई करने के बाद हम कहां जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पीसीएम ग्रुप से पढ़ाई करने के बाद हम कहां कहां जा सकते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं 12 साइंस के बाद आप क्या कर सकते हैं। जब आपने 12th में पीसीएम ग्रुप लिया हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने लिया हो, सबसे पहला आ जाता है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहां से आप चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में, आप यहां से डायरेक्ट कर्नल की पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, समय समय पर इसकी वैकेंसी निकलती है, आप इसमें फॉर्म भर करके तीनों में से किसी भी, तीनों सेनाओं में से भी किसी भी सेना में आप एनडीए की पोस्ट पर, डायरेक्ट कर्नल की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है बीआर का, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं।
ठीक है, जो घर की डेकोरेशन करते हैं, घर के अंदर की और बाहर लैंडस्केप की जो डेकोरेशन करते हैं, आप उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। एक तीसरा क्षेत्र आ जाता है, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा क्षेत्र आ जाता है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। इस क्षेत्र में भी आप जो है एक डिग्री कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में आप टेक्निकल एंट्री कर सकते हैं 12th पास करने के बाद। जब आपने पीसीएम ग्रुप लिया हो, आपने आईटी किया हो, आपने पॉलिटेक्निक किया हो, तो आप इसमें डायरेक्ट इंडियन आर्मी में विभिन्न समयों पर विभिन्न भर्तियां निकलती हैं, आप उनमें शारीरिक दक्षता जांच, उसके बाद फिर मेडिकल और फिर आप जो है रिटन परीक्षा दे करके डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल लाइन में आप इंडियन आर्मी में जॉब पा सकते हैं। इसके बाद फिर आता जाता है बीई या बीटेक। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इस क्षेत्र में बीटेक करने के बाद एक जाना माना कोर्स है, आप लोग जानते हैं। बीटेक करने के बाद आप सबसे पहले मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, ठीक है, मर्चेंट नेवी। इसमें आप मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं डायरेक्ट। मर्चेंट नेवी में पहुंच करके उसमें करियर बना के आप मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं जब आपने बीटेक किया हो तब। उसके बाद एमई यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एमई करने के बाद या एमटेक करने के बाद आप टीचर लाइन में भी जा सकते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, और आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, उसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। उसकी तैयारी करके समय समय पर उसकी भर्तियां भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाती हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, आप बीटेक करने के बाद डिफेंस में डायरेक्ट जा सकते हैं, वो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो। जो वहाँ के इंजीनियर होते हैं, नेवी के इंजीनियर हो चाहे एयरफोर्स का इंजीनियर हो, आप वहाँ पर समय समय पर निकलने वाली भर्तियों में आप नेवी एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसके बाद बीटेक करने के बाद एमएस आता है, ठीक है। एमएस का अर्थ होता है मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। हमारे यहाँ एमएससी को मास्टर ऑफ साइंस बोला जाता है, लेकिन विभिन्न देश जैसे कनाडा है, ठीक है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर इस मास्टर ऑफ साइंस की एमएस की पढ़ाई करवाते हैं। वो एमएस में आप दाखिला ले सकते हैं, ये साइंस की मास्टर डिग्री। एमबीए से आप लोग परिचित हैं, जानी पहचानी डिग्री है, एमबीए कर सकते हैं। फिर बीटेक के बाद एमटेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद एमटेक करके आप किसी प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, विभिन्न पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट बीटेक करके पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। या आप 12 साइंस के बाद फिर नेक्स्ट क्षेत्र आता है आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आप किसी संस्थान से, किसी जाने माने संस्थान से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बीसीएस, बीसीए, एमसीए। बीसीएस का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीसीए आप जानते हो, ठीक है। फिर बीएससी आप लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बीसीए। फिर उसके बाद इसको करने के बाद एमसीए कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बीएससी के बाद भी आप कर सकते हैं एमसीए डायरेक्ट, ठीक है। और बीसीएस के बाद भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किए हैं तो भी आप एमसीए कर सकते हैं, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के बाद आप एमसीएस कर सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, और बीसीए के बाद आप एमबीए भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्लेस आता है आपका बीएचएम यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए
आपका 12th पास होना पीसीएम ग्रुप से जरूरी है। एक जो लास्ट का क्षेत्र आ जाता है वो है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, FTII। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं या आप किसी टीवी चैनल में जॉब कर सकते हैं। इसमें काम क्या होगा, आपको फिल्म की एडिटिंग करनी होगी, सिनेमेटोग्राफी करनी होगी और फिल्म पर जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी एडिटिंग होगी, आप उसमें अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा 12 साइंस पढ़ के आप क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद 12 ZBC के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से क्रम से हम एक एक वीडियो में आप 12 आर्ट क्या कर सकते हैं इसके विषय में बताएंगे और 12 कॉमर्स पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं और 12 एग्रीकल्चर पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। आशा है आपको इससे आप अपनी मंजिल तलाशने में आपको मदद मिलेगी। इसी तरह से आप ऐसा जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, जो आपको इसमें से पसंद हो, आप उन्हीं क्षेत्रों में जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।